ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका मतलब ये मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी का नाम है स्टूडेंट सिंपल स्टेटमेंट एंड द कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बहुत ये मतलब ये मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत ही मेन पार्ट है। तो देख लेना स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट। स्टूडेंट हम जो पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्चुअल हमारी पढ़ाई है स्टूडेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। बाद में हम रिवीजन लेक्चर भी लेने वाले, एक लेक्चर में पूरा की पूरा चैप्टर भी लेने वाले स्टूडेंट। ऐसे भी हम वीडियोस बनाने वाले, मतलब एक दिन एग्जाम के पहले कैसे टाइप से स्टडी करना है उसी के बारे में भी हम बहुत सारे लेक्चर बनाने वाले। खाली आपने देखते रहने का है, सब्सक्राइब करते रहने का है, लाइक करते रहने का है, क्योंकि मुझ में एनर्जी आ सके इसलिए आपको थोड़ा बहुत लाइक करने पर क्या जाता है, लाइक तो करिए, क्योंकि स्टूडेंट हम में एनर्जी मिलती है आगे की वीडियो के लिए। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट किसे कहने वाला है। स्टूडेंट जो स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट तो आपको पता है ट्रू होता है फॉल्स होता है, ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है, दोनों में से एक, तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। स्टूडेंट सिंपल वर्ड क्यों आया यहाँ पे, तो सिंपल स्टेटमेंट यानी कि क्या है, तो स्टूडेंट हमें लर्न करना है, देख लो यहाँ पे। अभी स्टूडेंट स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सके, स्टेटमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सके मतलब स्टेटमेंट के और स्टेटमेंट नहीं बनने वाला है, तो स्टूडेंट उसमें अगर एक ही स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट अगर है तो उसको कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट अगर है, सिंगल स्टेटमेंट स्टूडेंट एक बात जरूर ख्याल रखना, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ओनली आपकी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। स्टूडेंट सिंगल अगर स्टेटमेंट है ना, सिंगल स्टेटमेंट को हम कहते वाले स्टूडेंट क्या, सिंपल स्टेटमेंट। ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ना उसी को हम स्प्लिट नहीं करना, स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए, नॉट स्प्लिट। ये जो स्टेटमेंट है ना सिंपल स्टेटमेंट, ये स्प्लिट नहीं होते हैं, नॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट नहीं होते, ख्याल रखना स्टूडेंट। ये सिंगल स्टेटमेंट होते हैं, स्प्लिट नहीं होते हैं। स्प्लिट मतलब आपको पता है ना स्टूडेंट, स्प्लिट का मतलब क्या है, ओके। तो स्टूडेंट ये होते हैं स्टूडेंट सिंपल स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या स्टूडेंट, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आपको पता है स्टूडेंट मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है, ट्रू है फॉल्स है, ओके ट्रू है। तो स्टूडेंट इसी की ट्रूथ वैल्यू क्या बन गई स्टूडेंट, टी बन गई। अब ये जो स्टेटमेंट है वो सिंगल है, ये सिंगल है, तो इसी को क्या कहने वाले हम, सिंपल स्टेटमेंट कहने वाले हैं। और सिंपल स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ी तो एस से भी करना, टी से भी करना, मतलब ऐसा तो नहीं है खाली पी क्यू आर से करना है, उसके आगे जो भी लेटर्स है स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एक सिंगल स्टेटमेंट तो इसीलिए हम कहेंगे इसी को सिंपल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट तो क्या हो गया, सिंपल स्टेटमेंट। और सारे एग्जांपल हम ले रहे स्टूडेंट यहाँ पे, अब आप देख सकते हो, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई कैसा है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल तो क्या हो गया, सिंपल स्टेटमेंट। और एग्जांपल ले रहे स्टूडेंट हम, एवरी complex number, every real number is complex number, every real number is what student, complex number। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, ये भी सिंगल स्टेटमेंट है, इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट इसको क्या कहेंगे हम, सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट। स्टूडेंट अभी तो टाइम आ गया, जो मेन पार्ट हमें लर्न करना है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है स्टूडेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। चलो हम इसी को हटा देते हैं और जल्दी वो मेन पॉइंट हम देखने वाले वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। चलो देख लेना स्टूडेंट, नोटबुक साथ में रखना स्टूडेंट, कंसेप्ट रिवाइज करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। स्टूडेंट देखो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टूडेंट, हम देख रहे हैं स्टूडेंट, एक बात जरूर ख्याल में रखना, लाइक से कुछ नहीं होता है, लाइक से खाली हमें एनर्जी मिलती है। चलो देख लो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट।
कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि क्या होता है स्टूडेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट ये वाले चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये इस पर कंपाउंड स्टेटमेंट पर हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ये क्या है, उसकी डेफिनेशन पहली बार हम लर्न करेंगे, मतलब स्टूडेंट कंसेप्ट हमें लर्न करना है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट? टू और मोर, टू और मोर मतलब क्या? दो और दो से ज्यादा, टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट combined by logical connective, combined by logical connective is called compound statement। स्टूडेंट देख लो, स्टूडेंट देख लो, टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट है, अगर उनको हमने कंबाइन किया लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन किया, तो वो वाले जो बड़ा स्टेटमेंट बनेगा तो उसी को क्या कहने वाले स्टूडेंट? हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहने वाले। स्टूडेंट आपको पता है स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। मैं ले रहा हूं स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा वन स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं स्टूडेंट P, दूसरा वाला स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं स्टूडेंट Q, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय P एंड Q, मतलब P कौन सा तो भी एक स्टेटमेंट है, Q कौन सा तो भी एक स्टेटमेंट है। इसके बीच में ये दोनों को हम ज्वाइन करने वाले, एंड से ज्वाइन करने वाले, एंड से ज्वाइन करने वाले, तो ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या होगा ये? कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर हम इसी को ज्वाइन करेंगे और लॉजिकल कनेक्टिव से, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे हम P एरो भी यूज कर सकते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे स्टूडेंट? हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे निगेशन P, अगर हमने यहाँ पे निगेशन P लिया तो इसी के कहेंगे, इसको कहेंगे लॉजिकल कनेक्टिव? नो, नहीं कहेंगे। क्यों स्टूडेंट? हमें दो सिंपल स्टेटमेंट चाहिए, यहाँ पे एक ही सिंपल स्टेटमेंट है, समझ में आया ना? ये नहीं है। तो स्टूडेंट P बाय कंडीशनल Q, ये P स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट है, ये दोनों को हमने ज्वाइन किया बाय ये वाले सिंबल से, लॉजिकल कनेक्टिव से, तो ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट, ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट, ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट, ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। ये नहीं हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट क्योंकि इसमें खाली एक ही सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसलिए इट इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। सबको समझ में आया? ओके, समझ में आया। बट स्टूडेंट इसी को हम इसका सिंबल कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, चलो देख लेते हैं। अगर आप सिंबॉलिक में हम रिटर्न रेड कर सकते हैं P कंजंक्शन Q, देख लो P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन ए वाला सिंबल एंड होता है, P एंड Q, मतलब एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्या है स्टूडेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब इससे कंपाउंड, एक कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। सबको समझ में आया कंपाउंड स्टेटमेंट? सबको समझ में आया? हम कुछ स्टूडेंट एग्जांपल ले रहे स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट के। या स्टूडेंट हम यहां पे देख रहे हैं अभी एग्जांपल्स, स्टूडेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे 3 into 5 is equal to 15 and 2 into 7 is equal to 10। स्टूडेंट ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट एंड से। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, every real number is a complex number, और 5 minus 3 is equal to 7। स्टूडेंट मतलब ए स्टेटमेंट है, उसको हम ज्वाइन किया लॉजिकल कनेक्टिव से,
तो स्टूडेंट ये बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे ले रहे हैं हम थर्ड वाला एग्जांपल जो बहुत इजी बहुत छोटा लेंगे स्टूडेंट। अब देख लो यहाँ पे एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं स्टूडेंट 5 is integer and 0.3 is a real number। तो स्टूडेंट ये वाला यहां से यहां तक स्टेटमेंट है, यहां से यहां तक स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट हमने ज्वाइन किए, ये वाले लॉजिकल कनेक्टिव से यहां ये वाला लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया। तो स्टूडेंट यहां पे ये वाला लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया तो स्टूडेंट ये बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट, ये बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट, ये बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। आपको कंपाउंड स्टेटमेंट यानी क्या होता है आपको समझ में आया? दो सिंपल स्टेटमेंट या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट अगर हमने ज्वाइन किए लॉजिकल कनेक्टिव से एंड और इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ से, तो स्टूडेंट वो क्या बनेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट बनेंगे।